वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राइमरी की और फॉरेनर की के बारे में कि कैसे आप फॉरेनर की क्रिएट कर सकते हो, क्या इनका यूज़ होता है। तो हमने लास्ट टाइम इस टेबल को बनाया था। हमने स्टूडेंट नाम की टेबल है हमारे पास, जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड डाल लेते हैं आईडी, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें। अब मान के चलो हमारे मतलब स्टूडेंट का डेटा है, किसी भी स्टूडेंट के पास कितने सब्जेक्ट हैं उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं सब्जेक्ट नाम की। सब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, किस स्टूडेंट के पास कौन सा सब्जेक्ट है, ST_ID। उसके बाद उसका नेम, सब्जेक्ट का नेम क्या है। उसके बाद क्रिएटेड एट, इस आईडी को मैं कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, ये सिंपल, ये हो जाएगा वेयर केयर। ये कर देता हूँ मैं टाइम स्टैम्प, करंट डेट, आज की डेट आ जाएगी। तो ये हमारे सब्जेक्ट आ गए हैं। अब मैं इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि 2 5 की डाल देता हूँ। 2 5 सब्जेक्ट में डाल देता हूँ यहाँ पे मैथ, यहाँ में डाल देता हूँ हिंदी। बस कॉपी एक और डाल देता हूँ 6, इसके पास भी हिंदी है, 6 के पास मैथ भी है। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब ये देखो स्टूडेंट है, यहाँ पे ये आईडी जो कि है प्राइमरी की, ये देख लो ये प्राइमरी की है। तो सब्जेक्ट में आके मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे बना देता हूँ फॉरेनर की, मतलब रेफरेंस आईडी में बना देता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर में, रिलेशन व्यू में, यहाँ पर आपको किस फील्ड को आईडी को बनाना है। ये मैंने रखा हुआ है ST_ID। यहाँ पे आप टेबल का नेम सेलेक्ट करो, किस टेबल की उसको बनाना है। जैसे कि मेरे को बनाना है स्टूडेंट, तो ये अपने आप ही उसकी प्राइमरी की को लेकर आ जाएगा। ऑन डिलीट, रिस्ट्रिक्ट, और ये भी अपडेट। सेव कर देता हूँ मैं, ये सेव कर दिया। अब देखते हैं अब इसमें क्या होगा। मैंने इसको फॉरेनर की बना दिया है। तो अब आप स्टूडेंट टेबल में जाओगे, जैसे कि 2 और 5, अगर इनमें से किसी भी आईडी को आप डिलीट करने की कोशिश करोगे तो वो डिलीट नहीं होगी। जैसे मैं गया डिलीट करना है, तो ये देखो ये मैसेज आ गया, कैन नॉट डिलीट ऑन अपडेट एज ए पेरेंट रो, क्योंकि इसका रेफरेंस इस वाली टेबल में है अभी। मतलब ये आईडी जो है यहाँ पर इस वाली टेबल में एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं करती तो जैसे मान लो इसमें 1 नहीं है, मैं यहाँ पे गया, मैंने डिलीट करा 1 को, तो ये हो जाएगा क्योंकि उस पर रेफरेंस आईडी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये तो होता है रिस्ट्रिक्टेड मोड का। अब इसके अंदर मैं आता हूँ, मान लो मैं इसको कर देता हूँ कैस्केड, ये दोनों कर दिए मैंने, ऑन डिलीट ऑन अपडेट। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। ये हो गया। अब इसमें पड़ी हुई आईडी 2। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं 2 आईडी को करता हूँ 1 कर देता हूँ, ये मैंने 1 कर दे। अब मैं सब्जेक्ट में जाऊँगा, तो ये देखो ये 1 हो गया, अपना पहले 2 थी, ये 1 हो गई। तो इसका मतलब ये है, आप जो भी मतलब उस टेबल में किसी भी आईडी को अपडेट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। जैसे मान के चलो मैं फिर से 6 आईडी को 7 कर देता हूँ, नहीं 6 तो पड़ी हुई है, 6 को मैं 9 कर देता हूँ। ये मैंने 6 को 9 कर दिया। अब मैं वापस आऊँगा तो वो 6 मेरी 9 हो चुकी होगी, ये देखो। अब इसमें एक और मोड होता है, नॉट नल, सेट नल। लेकिन ये वाला आपका तभी ऑन होगा जब सब्जेक्ट, एक सेकेंड, ये अगर मैं इसको सेव करने जाऊँगा तो अभी ये एरर बता देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला मोड आपको जब ही ऑन होगा अगर आपने जो ये फॉरेनर की है इसकी जो डिफ़ॉल्ट है वो नन कर रखी होगी। तो इसको मैं नन कर देता हूँ। तो ये मैंने नन कर दिया। अब मैं आता हूँ रिलेशन व्यू पे,
इसको कर देता हूँ मैं सेट नन। यहाँ पे stid को मैं बना लेता हूँ, टेबल मेरी स्टूडेंट आईडी आ गई, सेव कर दिया। अब इस मोड में देखते हैं क्या होता है। इसमें मान लो मेरी 9 आईडी है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टूडेंट में, और जो 9 है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दी। तो अब मैं वापस सब्जेक्ट पे जाता हूँ, तो ये देखो वो नल होगी वैल्यू, क्योंकि वहाँ तो 9 आईडी डिलीट हो चुकी हैं। तो यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है, केवल यहाँ पे जो आईडी होती है वो नल हो जाती है। लेकिन ये भी आपका जब ही होगा जब आपने यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी सेट इसकी नल कर रखी होगी। तो इस तरीके से आप फॉरनर की और इसको वो कर सकते हो, रेफरेंस आईडी बना सकते हो। स्ट्रक्चर में जाके ये 3 मोड हैं, सेट, और जो ये नो एक्शन है, नो एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। अगर आप नो एक्शन कर दोगे तो सेम ये ऐसे ही काम करता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक होता है कैस्केडिंग, इसमें होता है कि अगर आप किसी भी अपने टेबल में अपडेट कर दोगे रिकॉर्ड आईडी 1 2 3, तो वो भी नेक्स्ट टेबल में जहाँ पे उसका रेफरेंस होगा अपडेट हो जाएगा। जो ये वाला मोड है रिस्ट्रिक्टेड, इसमें वो डिलीट नहीं करने देगा। अगर आप 5 आईडी को मैं डिलीट करने जाऊँगा तो इसको ये डिलीट नहीं करने देगा। ये होता है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।